बहुत जल्दी ये व्हाट्सएप बैंकिंग आने वाली है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उससे व्हाट्सएप जो ऐप के सुविधा के तहत आपको बैलेंस जान इन्फॉर्मेशन, बैलेंस का इंक्वायरी और इस तरह की जो छोटी छोटी सुविधा आप इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। बेसिकली एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई में आपकी जो जानकारी होगी आपके खाते से रिलेटेड वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या लेन देन की सुविधा भी उसमें हो सके? नहीं, लेन देन की सुविधा फिलहाल नहीं है। पहले ये सिर्फ इंक्वायरी पर्पज़ के लिए होगा और धीरे धीरे उसमें अपग्रेड होगा तो आपको और भी इसमें सुविधाएं जोड़ी जा सकेंगी। और डिजिटल में देखिए हमारे पास अभी भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे हमारा बैंक का अपना मोबाइल बैंकिंग का ऐप है, तो उस मोबाइल बैंकिंग के ऐप से जो आप लेन देन की बात करें तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसमें IMPS है, उसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। NEFT की सुविधा है, उसमें आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और भी कई सारी सुविधा उसमें है जो कि आप लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग हमारे ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही आसान है। साथ ही साथ हमारे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है जिसमें आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर उसकी कोई ये मैंने लिमिट, उसका हायर लिमिट है, नॉट हायर लिमिट तक है। तो जो आपको मोबाइल बैंकिंग में अगर कुछ लिमिटेशन है तो इंटरनेट बैंकिंग में आके वो लिमिटेशन भी आपकी खत्म हो जाती है। तो डिजिटल बैंकिंग के भी क्षेत्र में हमारा बैंक दूसरे बैंकों के की तुलना में कहीं भी कम नहीं है और सारी सुविधा हम लोग डिजिटल बैंकिंग में दे रहे हैं जो कि अन्य बैंकों में उपलब्ध है। और व्हाट्सएप बैंकिंग जिस दिन से हमारा लागू हो जाएगा तो ग्रामीण बैंक में इसके नई क्रांति की शुरुआत भी हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ग्रामीण बैंक में इस डिजिटल के अलावा हर क्षेत्र में वो सभी तरह की सुविधाएं जो एक कोई भी कमर्शियल बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में उपलब्ध है। जैसे कि और कुछ हमारे पास ऐसी भी सुविधाएं हैं जो हम लोग दे सकते हैं और दूसरे कई बैंक नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाउसिंग लोन की स्कीम है जिसको हम लोग ट्राइबल प्लस स्कीम बोलते हैं। तो ट्राइबल प्लस स्कीम का नाम सुनकर ही लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग किसी भी ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, कास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी ज़मीन अगर मॉर्गेज के लिए उपलब्ध नहीं है, वो जो नॉन मॉर्गेजेबल लैंड है या फिर वो CNT एक्ट के तहत ज़मीन आती है उसमें मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, वैसे वो लोगों को भी हम ट्राइबल प्लस स्कीम के तहत हाउसिंग लोन दे सकते हैं। सैलरीड कस्टमर हमारे इसमें प्रायोरिटी में आते हैं। सैलरीड, परमानेंट सैलरीड या कोई PSU में है, अगर वैसे सैलरीड कस्टमर है तो हमारे बैंक के किसी भी नियरेस्ट शाखा वहाँ से संपर्क करें। हम लोग उसको 20 लाख रुपया तक का ट्राइबल प्लस के तहत हाउसिंग लोन घर बनाने और कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन के पर्पज़ के लिए दे सकते हैं। जहाँ तक बिजनेसमैन एग्रीकल्चरिस्ट का सवाल है उसमें भी हम लोग दे सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस है उसमें कि वो हमारे बैंक के पूर्व से कस्टमर होने चाहिए। सैलरीड में पुराना कस्टमर नहीं भी हो तो चलेगा, नए को कर सकते हैं, बट बिजनेसमैन में हमारे पूर्ववर्ती कस्टमर होना चाहिए। उनका एक ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट जो है या अकाउंट की स्थिति का एक उसको संतोषप्रद ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी हम बिजनेसमैन को कर सकते हैं। बट सैलरीड अगर हमारे यहाँ नहीं है तो नए कस्टमर भी आते हैं तो हम उनको ट्राइबल प्लस 20 लाख तक दे सकते हैं। ये हमारी यूनिक सुविधा है जो शायद किसी बैंक में उपलब्ध नहीं है कि बिना मॉर्गेज के आप हाउसिंग लोन दे सकते हैं।